हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जल्दी से एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मेरा ये चैनल पूरी तरह एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे। इस अनसर्टेन माहौल में मार्केट कभी भी किसी भी दिशा का रुख कर लेता है और उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। ये हाईली अनसर्टेन है। कभी अपसाइड को पूरा हाई अपसाइड ही खींच लेता है, कभी डाउनसाइड आ जाता है। इसका कारण ये है कि जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसके कारण ये मार्केट कभी भी किधर भी मूव कर सकता है। मेन मुद्दे की बात है, मार्केट तो अनसर्टेन ही रहेगा, हमेशा से रहता आया है। आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ होंगे, आपके वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसे ट्रैक करेंगे? इसको जानने के लिए स्ट्रैटेजी और लेबल्स का मेरा कॉम्बो बनाया हुआ है। जैसा कि हम अपने पुरानी वीडियो में भी करते आए हैं, पूरे सक्सेसफुली हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड कहाँ होंगे। और एबनॉर्मल जो ट्रेड हम लोग रैंडम ट्रेड करते हैं, उससे भी उस स्ट्रेटजी और लेवल्स के माध्यम से उस रैंडम ट्रेड पे भी अंकुश लगता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सुगम हो जाता है। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे। पहले स्ट्रेटजी से ही शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने स्ट्रेटजी और लेवल के चर्चा की है, आप चाहे तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेवल और स्ट्रेटजी मॉर्निंग के इवनिंग के दोनों ही हैं। तो ये है चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। इसने तो मैंने सारे इंडेक्स नहीं, आज ब्लड बात कर दिया है। पर जिसने स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, लेवल्स को फॉलो किया होगा, उसने ज़रूर ये ट्रेड्स पकड़ लिए होंगे। आशा करता हूँ सबने ही प्रॉफिट किया होगा कल। तो आज के स्ट्रेटजी पे चलते हैं सीधे। स्ट्रेटजी वही है जो पिछले वीडियो में मैं बताता आया हूँ। पर ये जो स्ट्रेटजी होती है, एक बार देखने से नहीं होता, इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, मार्केट में रह के उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। किस तरह से आइडेंटिफाई करें, ये क्या कौन सा पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक आइडिया करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है पैटर्न बनने का, और कब बनते हैं नहीं बनते हैं वो समझना पड़ता है। तो मान लीजिए प्राइस किसी भी जगह जाके अपसाइड जा रही है, मूवमेंट फंस गई, ये डाउन साइड आ गई, फिर इसने दोबारा रिटेस्ट किया अप साइड में जाके, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही है, फिर डाउन साइड आ गई। जहाँ डाउन साइड आएगी, अप साइड में अगर प्राइस फंस रही है तो आपने पैटर्न का ही इंतज़ार करना है। ये अहम पैटर्न, ये काफ़ी टाइम लगा के भी बन सकता है। आपने जब तक ये पैटर्न नहीं नज़र आए, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेने हैं, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। किसी भी पैटर्न में ये है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, इसके बनने पे ही आपने ट्रेड लेना है। इसके डाउन साइड में कंफर्मेशन कैंडल पर अगर तोड़ के निकले, तोड़ के मतलब ये जो है जहाँ पर इसने सपोर्ट बना के बाउंस लिया हुआ है, ये नेक लाइन है। ये एम की मिडिल वाला जो पोर्शन होता है, ये नेक लाइन का पोर्शन होता है। इसको तोड़ने पर ही आपने संभावना ढूंढनी है। अगर फर्दर ये डाउन साइड डिसाइसिवली जा रहा है तो आपने इसके साथ ही चल देना है।
आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। इसमें थोड़े बड़े ट्रेड मिलने की संभावना होती है बेयरिश रिवर्सल में। अगर कहीं प्राइस फंस रही है किसी जगह में, डाउन साइड लगा के अप साइड डाउन साइड एक जगह अटक गए, आपने इमीडिएट एग्जिट कर देना है वहाँ पर, ज़रा भी इंतज़ार नहीं करना है। अगर फर्दर वो डाउन साइड जब जाएगी तब आपने उस पर अमल करना है, देखना है। अगर डिसाइसिवली डाउन साइड के लिए जा रही है तब आपने देखना ठीक है। तो ये थे एम पैटर्न। तो और एक पैटर्न होता है, ये भी उसी तरह का हेड एंड शोल्डर बुलिश बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। मान लिया प्राइस यहाँ से शुरू हुई अप साइड की, डाउन साइड की, ये शोल्डर, ये थोड़ा अप साइड गई, ज़्यादा हाई लगाया पर वहाँ से वापस सेलर हावी हो गए, फिर अप साइड गई, ये बगल वाला जो शोल्डर है उसके बराबर शोल्डर बनाया, या थोड़ा बड़ा बनाया या छोटा बनाया, जैसा भी हेड एंड शोल्डर बना। और मेन ध्यान रखना है इस सपोर्ट लेवल जो रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना रखा है इस पैटर्न ने, उस पैटर्न को तोड़ते हुए अगर नीचे को निकले तब आपने डाउन साइड की संभावना ढूंढनी है। और जहां प्राइस फंसता हुआ दिखे आपने इमीडिएट वहां से एग्ज़िट करना है। जब तक वो फर्दर डाउन साइड को नहीं जाए तब तक आपने दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। अगर एक ही ट्रेड अगर आपको बड़ा मिल जाता है अच्छा खासा तो आपने निकल जाना है, क्योंकि एक ट्रेड का पैसा दूसरे ट्रेड में चला जाता है, एक ट्रेड ही काफ़ी होता है। और सारा दिन रैंडम ट्रेड कहीं ऊपर ले लिया, छोटी छोटी ये जो जितनी कैंडल्स हैं, छोटी छोटी कैंडलों में अगर ट्रेड लीजिएगा तो एक कैंडल में प्रॉफिट होगा, दूसरी कैंडल में चला जाएगा। इसको अवॉइड करिएगा। आप ऐसे ट्रेड खोजिएगा जहाँ पर बड़ी कैंडलें दिख रही हैं, वहाँ पर संभावना बन रही है कि नहीं। देखिए ये सब बड़ी बड़ी कैंडल, बायर्स को प्रॉफिट यहीं होता है इन बड़ी कैंडलों में। छोटी कैंडलों में उनका पैसा वापस चला जाता है, मार्केट में चला जाता है, वहाँ से प्रॉफिट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये थे बेयरिश रिवर्सल के दो पैटर्न। अगर प्राइस फंस रही है तो आपने इसे बनने का टाइम देना है, इंतज़ार करना है। अगर कोई फेल होता हुआ दिखे पैटर्न, इमीडिएट एग्जिट करना है। आपको फिर दोबारा मंथन करके सोचना है अब क्या करना है। तो अब ये थे पैटर्न्स। अगर किसी भी इंडेक्स में गैप अप या गैप अप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। आधे घंटे मतलब 9:45 तक की रेंज को फॉलो करें। आधे घंटे की रेंज जिधर भी अप साइड डाउन साइड काटे आपने उधर ही, मान लिया अप साइड काट रही है, अप साइड काट के निकली, आपने अप साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड काट के निकल रही है तो अगर ये डाउन साइड काट के निकल रही है 45 मिनट की कैंडल तो आपने कन्फर्मेशन कैंडल का डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। ये थे गैप अप गैप डाउन के लिए 45 मिनट की रेंज को फॉलो करना। ये दूसरी कंडीशन। अगर फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के किसी रेंज को जाके ऊपर में सस्टेन करता है तब रेंज टू रेंज जैसे ब्रेक करता है आप उस तरह लेवल्स टू लेवल आपने ट्रेड लेना है। ये अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। ये फ्लैट खुल के फिर डाउन साइड भी आ सकता है। जिधर लेवल्स टू लेवल ब्रेक करके जाएगा आपने उधर का ही ट्रेड लेना है। लेवल्स टू लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करने पे ही ट्रेड लेना है। तो ये आपके
मैंने बता दिया। गैप अप अगर फ्लैट खुलता है या प्राइस किसी लेवल पे रुकता है अपसाइड डाउन साइड, तो आपने क्या करना है। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी तो आपको एंट्री दिला देगी, लेकिन एग्जिट आपको लेवल्स ही दिलाएंगे। लेवल्स से ही आप पकड़ पाएंगे कि प्राइस कहाँ रुक सकती है, कहाँ तोड़ के निकली तो और ज़्यादा निकल सकती है। तो इसके लिए हम लोग लेवल्स पे आते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,043 को अपसाइड नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। अगर काटते ही 24,078 के लेवल्स आ सकते हैं, उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,115 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,169 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,213 के लेवल आ सकते हैं। आइए डाउनसाइड का लेवल्स देखते हैं। जब तक निफ्टी 23,787 को डाउनसाइड के लिए नहीं तोड़े तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके डाउनसाइड में जाते ही 23,732 आ सकते हैं। उसके डाउनसाइड फर्दर जाने से 23,687 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड आने पर 23,651 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड जाने से 23,613 के लेवल आ सकते हैं। तो ये थे लेवल्स निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लें। स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दी, उसके साथ में ये लेवल्स ऐड कर लीजिएगा। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको एग्जिट दिलाएगा। लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ बायर्स बैठे हैं, कहाँ सेलर्स हैं। जब तक बैंक निफ्टी 57,098 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड के जाते ही 57,207 के लेवल आ सकते हैं। उसके अपसाइड जाने पर 57,414 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,600 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 57,824 तक के लेवल आ सकते हैं, जहाँ से ये गिरी थी। मारे पूरा डाउन हुआ था, ब्लड बाथ हुआ था। आइए आप डाउनसाइड के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं देखते हैं। ये है लो 56,541। इसके डाउनसाइड जाने से 56,393 के लेवल आ सकते हैं। फर्दर डाउनसाइड जाने से 56,292 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउनसाइड अगर जाती है तो 56,128 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड जाने पे 55,977 तक के लेवल आ सकते हैं। अच्छा, और एक मैं बात भूल गया, मैं बता दूं 56,541 से 57,098 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर नॉन डायरेक्शनल रहे तो आप एक्सपर्ट हो तो इस नॉन डायरेक्शनल जोन में ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ब्रेक होने पर ही ट्रेड करें। मैंने निफ्टी का नॉन डायरेक्शनल जोन नहीं बताया, एक बार बता दूं। निफ्टी जब तक 23,787 से 24,043 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है, जब तक इस बीच में ट्रेड करें आपने ट्रेड अवॉइड करना है। अब अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना इस बीच में ट्रेड अवॉइड करें। मैक्सिमम लॉस होने की चांस होती है, रिस्की होता है इसके बीच में। तो ये नॉन डायरेक्शनल निफ्टी का भी मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैंने बता दिए। स्ट्रेटेजी भी के साथ में इसका इस्तेमाल करना सारे लेवल्सों का। आप सेंसेक्स पे देखते हैं इसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। सेंसेक्स के लेवल्स जब तक 76,776 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। इसके अपसाइड पे जाते ही 76,991 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर जाने पे 77,146 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,301 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया 77,431 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया 77,574 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 77,708 और 883 तक 33 तक के लेवल आ सकते हैं। ये इसलिए लेवल्स अधिक दिए क्योंकि जैसे ये गिरा है, किसी अगर कोई कुछ छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, ये उसी हिसाब से अपसाइड भी जा सकता है मार्केट। अभी तो गिरा हुआ है,
काफ़ी रेजिस्टेंस ऊपर है, जाना मुश्किल है, लेकिन अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई तो मैंने कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, जैसे गिरी है वैसे जा भी सकता है, इसीलिए लेवल्स मैंने लगा दिया। अगर डाउन साइड के लेवल देखते हैं 76,299 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटता तब तक डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना। अगर इसके नीचे निकलता है तो 76,126 के लेवल आ सकते हैं, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 75,999 के लेवल आ सकता है, फर्दर डाउन साइड गया तो 75,868 के लेवल आ सकते हैं, और 76,299 से 76,776 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है ये सेंसेक्स। इस बीच में अगर एक्सपर्ट हो तो ट्रेड ले, वरना अवॉइड करें ट्रेड। आप लेवल्स टू लेवल अपसाइड डाउन साइड जिधर ब्रेक होता है उधर लें, और प्राइस अगर रुकती है या गैप डाउन गैप अप होता है तो आपको स्ट्रेटेजी तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है, वैल्यूएबल लगती है एजुकेशन के हिसाब से, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जोश खरोश में अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो ठीक है, ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे लेवल्स के साथ स्ट्रेटेजी। तो आप मिलेंगे इवनिंग में नए वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।